नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू VICS। तो जो 12 जनवरी से प्रस्थानम की टेस्ट सीरीज आरंभ की गई है, उसी टेस्ट सीरीज का जो दूसरा प्रश्न है 17 तारीख वाला, उस प्रश्न पत्र का आज हम जो डिस्कशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि किस वर्ष यूनेस्को ने क्रमशः खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका गुफाओं को विश्व धरोहर में क्या किया है, शामिल किया है। तो आप सबको पता है इसका जो राइट आंसर रहेगा, जैसे आप जानते हो कि जो खजुराहो के मंदिर है वो 1986 में गए हुए हैं, सांची का स्तूप 89 में गया है, और भीमबेटका जो है वो आपको 2003 में देखने को मिलती है। तो ये आपको देखो खजुराहो का क्रमशः 1986, 89 और 2003। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो आपको सी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, जो आपके प्रश्न है कि उदयगिरी की गुफाओं में किस में से कौन सी बीन की गुफाओं के नाम से प्रचलित है। ठीक है, तो दूसरे का जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि उदयगिरी की गुफाओं में से कौन सी बीन की गुफाओं के नाम से प्रचलित है। तो देखो यहाँ पर गुफाओं से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो जितनी भी गुफाएं हैं उनकी खोज करता है, उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ये रहेगा गुफा नंबर 4, है कि नहीं। उदयगिरी की गुफाओं में टोटल आपको पता ही है, टोटल हमें 20 गुफाएं देखने को मिलती है। गुप्त काल से संबंधित ये गुफाएं आपको देखने को मिलती है। चलिए, ये हालांकि इसमें देखते हैं ये गुफा नंबर 20 जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, और उदयगिरी की गुफाएं दोस्तों आपको कहाँ पर मिलती है, ये विदिशा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पर है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुफा समूह की एक गुफा का नाम हाथी खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है हमारे पास पांडव की गुफाएं, भीम बेटिकाएं की गुफाएं, बृहत्हरि की गुफाएं, या बाघ की गुफाएं। तो गुफाओं से प्रश्न हमारे यदि देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर में, आप गुफाओं, स्थापत्य, बोली, पर्व, ये सभी मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपको इस हाथी खाना जो बोला जाता है वो कहा जाता है बाघ की गुफाओं को। किसको कहा जाता है, बाघ की गुफाओं को कहा जाता है। और याद रखिएगा, बाघ की गुफाओं जो कि बाघिन नदी के तट पर आपको धार में देखने को मिलती है, और इसकी जो खोज है दोस्तों 1818 में डेंजर फील्ड ने करी थी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास, ग्वालियर स्थित फूलबाग उद्यान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, है कि नहीं। ग्वालियर में फूलबाग है, तो उसकी स्थापना किसने करी थी। और आपको ये भी पता होगा कि फूलबाग में ही रानी लक्ष्मीबाई का समाधि आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों दौलतराव सिंधिया है, जिवाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, या महादजी सिंधिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो आता है माधवराव सिंधिया। क्या आता है, माधवराव सिंधिया। और इस फूलबाग उद्यान का जो निर्माण है दोस्तों वो 1922 में करवाया गया था। तो यहाँ से हमें ये जानकारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की मजार या इनकी समाधि आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको देखो कहाँ पर मिलती है दोस्तों, शाजापुर में मिलती है, कि राजगढ़ में मिलती है, कि आगर मालवा में मिलती है, या रायसेन में मिलती है। तो बताएं पांचवे का जो उत्तर आएगा वो क्या आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि आप देख रहे हो तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी आप सबने पढ़ी है। तो वहाँ पर जैसे रानी रूपमती की तो सबसे पहले सारंगपुर में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बाज बहादुर और अकबर के सेनापति के बीच युद्ध होता है, तो बाज बहादुर पराजय हो जाता है। तो इसी कारण वहीं पर रानी रूपमती की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद बाज बहादुर भी इनकी कब्र के पास आकर अपने प्राण क्या करते, त्याग देते दोस्तों। तो राइट आंसर है राजगढ़, है राजगढ़ है ना, राजगढ़ में एक सारंगगढ़ आता है, वहाँ पर ये जगह आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है दोस्तों वो है सारंगगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांचवें प्रश्न के बाद छठा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस महल से बागेड़ी नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है,
तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि जहाज महल आ रहा है, जल महल आ रहा है, रानी महल आ रहा है और गुजरी महल आ रहा है। तो आप यदि देखोगे तो कुछ इस प्रकार के तथ्य जो बियॉन्ड अप्रोच के रहते हैं वो प्रवृत्ति रहती है प्रारंभिक परीक्षाएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा 6 का, वो आपको जल महल देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जल महल जो है दोस्तों, ये भी आपको मांडू में देखने को मिलेगा। ठीक, तो जहाज महल भी मांडू में देखने को मिलता है आपको, रानी महल, रानी रूपमती का भी कहाँ मिलता है, मांडू देखने को मिलता है, और गुजरी महल दोस्तों आपको कहाँ मिलता है, जबलपुर देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो आपके पास यहाँ पर जल महल देखने को मिलता है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि निम्न में से किस जिले में मदन महल अवस्थित है। तो ऑप्शन है धार, मंडला, जबलपुर और रायसेन। देखिए आप यदि हमें प्रारंभिक परीक्षा देखते हैं तो महलों से, किलों से एक आध प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको आप देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जो 7th का जो राइट आंसर है, ये आपको जो मिलता है वो मिलेगा जबलपुर में। ठीक है, इसका जो निर्माण गोंड शासक मदन शाह ने करवाया था। ठीक है, तो ये गोंडवाना साम्राज्य से रिलेटेड आपको स्थापत्य देखने को मिलता है। तो मदन शाह का जो राइट आंसर है, जो मदन महल है, वो मदन शाह के द्वारा जबलपुर में बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या मिलता है, जबलपुर मिलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बाक ए दक्कन भी कहा जाता है। यह 3 भागों में विभाजित है। यहाँ पर हजरत राह नोमानी असीरी का मकबरा है। 1904 में से अंग्रेज छावनी में बदल दिया गया। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाक ए दक्कन, इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। देयर इज अ टोम ऑफ हजरत राह नोमानी असीरी, इट वॉज कन्वर्टेड इंटू अ ब्रिटिश कंटोनमेंट इन 1904। तो ये जो द अबाउ स्टेटमेंट इज द कंटेस्ट विच फॉर। तो दोस्तों इसका क्या आएगा, ग्वालियर फोर्ट आ सकता है, धार आ सकता है, बुरहानपुर का किला आ सकता है, या चंदेरी का युद्ध आता है। तो ये जितनी भी आपको बाके दक्कन भी कहा जाता है, तो इससे आप बता सकते हो बेटा, इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास बुरहानपुर का किला या असीरगढ़ का किला। ठीक है, और इसे ही हम दक्षिण का क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, 9th प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि पौराणिक कथाओं में किस किले का निर्माण सेतु समुद्र बनाने वाले वानरों ने किया है। ठीक है, सेतु समुद्र बनाने वाले वानरों ने किया है। तो एक पहला कालिंजर का किला आएगा, असीरगढ़ का किला, बांधवगढ़ का, या बजरंगगढ़ का किला। तो आपको दोस्तों कहीं लग रहा होगा कि जो प्रश्न की प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमने लगता होगा कि थोड़ा सा डीपला क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर यहीं पर आपको यदि प्रवृत्ति देखते हो पीएससी की, कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ये बांधवगढ़ का किला। ठीक है, तो सेतु समुद्र बनाने वाले वानरों ने इसका क्या करवाया है, निर्माण करवाया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थल को पत्थर पर तराशी गई नगरी कहा जाता है। पत्थर पर तराशी गई नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन है चंदेरी, मांडू, खजुराहो या ग्वालियर। तो आप सबको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये क्या रहेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारे पास क्या आता है, खजुराहो आता है। ठीक है, तो आप देखते हो खजुराहो के मंदिर में पत्थरों पर नक्काशी की गई है, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आगे की बात करें, देखिए आगे है खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के। अभी अपन ने बात करी ये चंदेल वंश है। ये कौन सा है दोस्तों, ये हमारे पास चंदेल वंश देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है, डोल 11 पर, एक मिनट, डोल 11 पर निम्न में से किस देवता की पूजा की जाती है। आप सभी को पता है, यदि आप देखते हो कि जो डोला 11 होती है उसमें भगवान कृष्ण के बारे में हमको देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है 12वें का, वो आपको क्या मिलता है, कृष्ण मिलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि
नवरात्रि के 9 दिनों में मनाए जाने वाला पर्व सुवारा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुवारा जो है, सुवारा ये कहाँ से है भाई? ठीक है, तो आप देखिए मालवा से आएगा, निमाड़ से आएगा, बघेलखंड से आएगा या बुंदेलखंड से आएगा। तो 13वें का उत्तर क्या आ सकता है? तो जब हम देखते हैं नवरात्रि के 9 दिन मनाया जाना सुवारा जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपको कहाँ मिलता है? जो आपको मिलता है बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ में यदि आप देखते हो तो जो मालवा का घड़ल्या पर्व भी है, मालवा का घड़ल्या पर्व भी इसी के समकक्ष हमको देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमको मिलता है क्या? बुंदेलखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है चरण पादुका का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? या चरण पादुका फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो आप सबको पता है चरण पादुका का जो मेला है दोस्तों वो उर्मिल नदी के तट पर हम कहाँ मनाते हैं? छतरपुर में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात करते हैं 15वें प्रश्न के ऊपर कि निम्न में से किसके द्वारा रंग विदूषक संस्था की स्थापना की गई है? तो यदि हम देखते हैं तो इसका जो सीधा सीधा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है हमारे पास बंशी कोल। अभी हाल फिलहाल में यदि देखते हो कालिदास अकादमी के द्वारा जो कालिदास सम्मान दिया जाता है 5 लाख रुपए के लिए, वो भी इनको 19-20 के समथिंग, इनको 19 या 20 का दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मृतक स्तंभ मंदो किस जनजाति के प्रमुख काष्ठ शिल्प है? ठीक है, तो यदि आप देखते हो कि मृतक स्तंभ मंदो किस जनजाति के प्रमुख काष्ठ शिल्प है? भील, बेगा, कोरकू या गोंड? तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं आपने जब भील जनजाति, कोरकू जनजाति या बेगा जनजाति के बारे में हम देखते हैं तो आपको मृतक स्तंभ में एक सिडोली प्रथा देखने को मिलती है, और वो सिडोली प्रथा या मृतक स्तंभ में मंदो जो है वो प्रमुख काष्ठ शिल्प है दोस्तों। इसका आंसर जो है कोरकू आएगा। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है? कोरकू देखने को मिलता है। अगली बात आएगा कि राजेंद्र लखारा किस लोकशिल्प कला के प्रमुख कलाकार है? तो आपको शिल्प कला की यदि हम बात करते हैं तो ये भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा 17 का? ये लखारा है एक वृक्षों की प्रजाति से जो हमारे पास एक इंसेक्ट मिलता है, उससे ही ये चीज़ें, इससे रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी बनाई जाती है। ठीक है, और लाख पर काम करने वाली जनजाति को ही अपन क्या बोलते हैं? इस जनजाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो 17 का रहेगा वो आपको लाख शिल्प मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारे राजेंद्र लखारा है दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन के। ये कहाँ के रहने वाले? उज्जैन के रहने वाले। तो इससे संबंधित हमें ये जानकारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न ये है, देखिए 18वां है नवरता किस क्षेत्र की भित्ति चित्रकला है? आपको यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर है, हमारा कला संस्कृति है, उसमें ये सब चित्रकला देखने को मिलती है। तो जो नवरता है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? आपको मालवा में मिलती है, या बघेलखंड में मिलती है, या बुंदेलखंड में मिलती है, या निमाड़ में मिलती है? तो इससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और आपको कोशिश करना कि ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो नवरात्रि के समय कुंवारी कन्याओं के द्वारा जो बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है उसे ही हम नवरता मिलते हैं दोस्तों। और जो 18वां का सही उत्तर आएगा वो हमारे पास आता है बुंदेलखंड। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, नवरता हो गया है। फिर घंटाई मंदिर आपको सबको पता है। घंटाई मंदिर जो है दोस्तों बिना सोचे समझे इस पर हमें क्या लगाना है? छतरपुर खजुराहो में ये हमें मिलता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या है? छतरपुर। अगला प्रश्न, आपको निम्न में से किसे चित्रकला का पितृपुरुष कहा जाता है? तो ये आपको पता ही है, ये सभी चित्रकार है। पर दोस्तों यहाँ से हमें याद रखना कि जो डी देवलालीकर है, इन्हें ही मध्य प्रदेश में चित्रकारिता का क्या बोलते हैं? पितृपुरुष के नाम से जानते हैं। क्योंकि यदि आप समझते हो इनका जन्म 1833 में धार में हुआ है, और इनकी जो शैली है दोस्तों उनको बोलते हैं अपन डेको रियलिस्टिक। ठीक है, इनकी जो है वो क्या है? डेको रियलिस्टिक। यहां पर मैं लिख दूं बुला के लाना था, 1 मिनट। हाँ
ठीक है, 1 मिनट अपन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं अपन किस प्रश्न पे थे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है इन चीज़ों में। हमारे पास था 14 चरण पादुका हो गया था दोस्तों। ठीक है, राजेंद्र लखारा का भी देख लिया, नवरता घंटे मंदिर देख लिया। हाँ, हम थे 20 नंबर पर। ठीक है, चलिए इसमें चित्रकारी का जो पुत्र पुरुष है बेटा, ये हमारे पास डीडी देवलालीकर आता है, देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी ही जो शैली है वो डेको रियलिस्टिक है, डेको रियलिस्टिक है, डेको रियलिस्टिक। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला है मंदसौर किस शिल्प कला का प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, मंदसौर आपको किस शिल्प कला का प्रसिद्ध केंद्र देखने को मिलता है। तो आपके पास है लकड़ी शिल्प, धातु शिल्प, बंदेज शिल्प या बांस शिल्प। तो 21वां प्रश्न आपकी जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, उसका जो राइट आंसर है ये बंदेज शिल्प आता है। ठीक है, इसका कौन सा आता है, बंदेज शिल्प आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिलता है ये कहाँ मिलता है दोस्तों, मंदसौर के आउटसाइड इस एरिया का ये इस चीज को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए यहां पर यदि हम देखते हैं, 1 मिनट, यदि इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इतना सफिशिएंट रहेगा। चलिए, तो यहां पर ये जुलाई 2005 में इसका राइट आंसर जुलाई 2005। अगला है रतौना पर्व। ठीक है दोस्तों, रतौना पर्व किसमें, रतौना पर्व है जिसमें मधुमक्खियों की पूजा की जाती है भाई, ये किस जनजाति से संबंधित है। आप यदि ट्राइबल पर्सनालिटी या ट्राइबल जनजातियों के बारे में हम जब देखते हैं तो यहाँ से प्रश्न आने की जो संभावना रहती है वो बिल्कुल 4 से 5 प्रश्न जो है जनजातियों से रिलेटेड आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये जो सिलेबस है, ये जो क्षेत्र है, ये एरिया है, ये कवर करना है हमें। तो 23 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए आपको भारिया मिलती है या बेगा मिलती है, गोड मिलती है या कोरकू मिलती है। तो जो रतौना पर्व है जिसमें मधुमक्खियों की पूजा की जाती है दोस्तों, वो आपको मिलता है बेगा। क्या मिलता है, बेगा देखने को मिलता है। 24 का जो प्रश्न आ रहा है कि भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत कौन सी है। आप सभी को पता है भाई, ये मोहम्मद गोस का मकबरा जो है ये भारत में संगमरमर की क्या है, पहली इमारत है। चलिए, विच ऑफ द फर्स्ट मार्बल बिल्डिंग इन इंडिया, टोम ऑफ महात्मा घोष। बाकी का ये सब चीज़ें पता है, तानसेन का मकबरा हमको ग्वालियर में मिलता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ऐसे यदि हम बात करेंगे तो बहुत सारा प्रश्न बन जाते हैं, पर हम चीज़ें जो हमारे पास आती है उनको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये देखो मेला से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यदि आप मेला देखोगे तो मेला से संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलता है। त्रिवेणी का मेला जो दोस्तों है हमारे पास, ये कहाँ पर आता है, ये कहाँ पर आता है, एक तो रतलाम है, उज्जैन है, खरगोन है और खंडवा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपको सबको पता है त्रिवेणी का मेला दोस्तों कहाँ मिलता है, रतलाम। पर एक दोस्तों याद रखना कि त्रिवेणी संग्रहालय जो मिलेगा आपको, त्रिवेणी संग्रहालय मिलेगा वो उज्जैन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से रखिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें करना है 26 वाले में, यदि आप देख रहे होंगे कि जोड़ी का मिलान करो कि बेजू बावरा पर कहां पर मिलता है, पीर बुधान, काजी का मकबरा और मल्हार राव होलकर। तो दोस्तों ये मेरे को लगता है ये सभी के सभी सही हैं, क्योंकि बेजू बावरा चंदेरी में आता है, पीर बुधान सावरा शिवपुरी में, काजी का मकबरा अशोक में और मल्हार राव है आलमपुर, जो कि आलमपुर में एक भिंड जगह है, वहां पर इनकी क्या है, मकबरा है, आलमपुर भिंड में। ठीक है दोस्तों, तो ये ABCD आपको कहाँ दिखता है, B नंबर पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1981 में ध्रुपद केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए आर्ट एंड कल्चर का सिंपल प्रश्न है, जो आपको सिंपल प्रश्न ही दोस्तों सही करना है, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1981 में ध्रुपद केंद्र कहाँ पर बना था, भोपाल में बना था। ठीक, अगला प्रश्न है कि विदिशा के एक नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण, नीलकंठेश्वर
किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो आप समझ पा रहे होंगे कि विदिशा की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। यदि आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर हमें चंदेल का खजुराहो में एरिया मिलता है। परमार जो है ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बुंदेला हमें देखने को मिलेगा नहीं उस एरिया में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमको परमार शासकों के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप की खोजकर्ता कौन थे? तो जनरल टेलर है कि जनरल कनिंगम है, सर जॉन मार्शल है, या जनरल जॉनसन है? दोस्तों आपको पता ही है ना, जनरल टेलर 1818 में इसकी क्या करी है, खोज करी, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आगे ये आ रहा है 30 नंबर वाला कि निम्न में से किस वर्ष अहिल्या बाड़ा जो है अहिल्या फोर्ट होटल में परिवर्तित किया गया? निम्न में से किस वर्ष अहिल्या बाड़ा को अहिल्या फोर्ट में परिवर्तित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो अहिल्या बाड़ा को यदि हम देखने को मिलता है तो ये 2000 की समथिंग आपको बात देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, प्रिंस रिचर्ड होलकर ने अहिल्या वाड़ा को अहिल्या फोर्ट होटल में परिवर्तित कर दिया। किसने? प्रिंस रिचर्ड ने। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको 2000 मिलता है। अभी हाल फिलहाल करंट की चीज़ें, यदि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित चीज़ें हम देखते हैं तो वो आता है हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव के 6th संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यदि आप देखते हो तो ये जो समारोह या ये जो संगोष्ठी की गई है ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। यदि हम देखते हैं तो ये 2 संस्करणों में किया गया था। 8 से 10 जनवरी 2023 को ये भोपाल में किया गया है और 11 से 13 जनवरी ये इंदौर में किया गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास आता है ए और बी दोनों, क्योंकि भोपाल में भी किया गया और इंदौर में भी किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष जय विलास पैलेस के एक हिस्से को म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया? आपको पता ही है जय विलास पैलेस जयाजीराव सिंधिया के कार्यकाल में बनाया गया है, जो कि माइकल फिलोच इसके क्या रहते हैं, वास्तुकार रहते हैं। और इसका जो प्रश्न है दोस्तों कि म्यूजियम में कब बना दिया, तो याद रखिएगा ये 1964 में बना दिया। और ये जय विलास पैलेस आपको कहाँ पर मिलता है? ग्वालियर में मिलता है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली बात करते हैं 33 की। देखिए निम्न में से किस गुफाओं के चित्रकारी को फ्रेस्को, ये मुराल पेंटिंग बोल सकते हैं, मुगल पेंटिंग बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केव पेंटिंग आर कॉल्ड फ्रेस्को मुगल पेंटिंग? तो यहाँ पर देखिए आदमगढ़ की गुफाएं हैं, भीम बेटिकाएं की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं या बाग की गुफाएं? तो 33 का आंसर जो क्या रहेगा, जिसको फ्रेस्को मुगल पेंटिंग बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा बाग की गुफाओं को हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1818 में इनकी खोज किसने करी थी? डेंजरफील्ड ने करी थी। उदयगिरी की गुफाएं आपको विदिशा में मिलती है दोस्तों, ठीक है। भीम बेटिका आपको पता ही है सब रायसेन में मिलती है। और आदमगढ़ की गुफाएं आपको कहाँ मिलती है दोस्तों? होशंगाबाद में मिलती है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर समझना है। आगे यदि बढ़ते हैं हम, आगे यदि बढ़ते हैं कि निम्न में से किसने मांडू की प्रशंसा में से पारस पत्थर की सौगात कहा? हाँ कि ना, ये इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलते हैं, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मांडू की प्रशंसा में से पारस पत्थर की सौगात कहा है, वो कहा है अबुल फजल ने, ठीक है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल की यदि हम बात करते हैं तो ये आइन अकबरी, अकबर के बारे में अबुल फजल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसने बताई गई है। तो हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें देखना है, नवरत्नों में ये है। आगे बात करें, बादल महल दरवाजा कहाँ स्थित है भाई? देखिए एक प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि बादल महल दरवाजा कहाँ अवस्थित है? मांडू है, ग्वालियर है, चंदेरी है या ओरछा है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा दोस्तों, ये बादल महल जो दरवाजा है आपको ये मिलता है चंदेरी में, ठीक है। कहाँ पर मिलता है? चंदेरी में आपको बादल महल दरवाजा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं 35 के बाद 36 है, कीर्ति स्तंभ किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न है, ये आपको बताइए ये कहाँ पर है? हमारे पास रतलाम में ये कीर्ति स्तंभ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 36 तक के प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिए।
आगे यदि हम बात करते हैं 37 की, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि देखो तो यहाँ पर नचना कोठार हमको पन्ना में दिखता है, हाँ कि ना। तिगवा जो मिलता है आपको बेटा कटनी है, पर यहाँ पर जबलपुर है तो हम जबलपुर लगाएंगे। भुमरा का मंदिर हम कहाँ लगाएंगे, सतना में लगाएंगे। और बिरला का मंदिर हम कहाँ लगाएंगे, भोपाल में लगाएंगे। तो फर्स्ट का डी आपको जो मिलता है वो एक ही मात्रा में लगता है, वो मिलता है सी वाले ऑप्शन। तो ये वाला इस प्रकार से हमें क्या होता है, चीज़ें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि जो रचना है, रचना एक द्विमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, और ये कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए कौन सी एकेडमी के द्वारा किया जाता है, तो तुलसी एकेडमी, हिंदी ग्रंथ एकेडमी, सिंधी एकेडमी या मध्य प्रदेश कला परिषद। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी है। 1969 में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्थापना इसकी कब की गई है, 1969 में, 69 में की गई है, और यहाँ पर ये भोपाल में अवस्थित है। देखिए बेटा, एक प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ऊजर क्या है, ऊजर क्या है, क्या है ऊजर। तो याद रखिएगा, ये चंदेरी में अवस्थित एक पुराना मदरसा है। ठीक है, ये चंदेरी में अवस्थित क्या है, पुराना मदरसा है, जहाँ पर शिक्षण संस्थान का काम किया जा रहा था। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर रहेगी। जटाशंकर, तो आपको पता ही है, जटाशंकर जो कि शिव से संबंधित है, और आपको कहाँ मिलता है, दमोह मिलता है। जटाशंकर फोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको दमोह में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चीज़ें आपको ये आए। 41 आपके पास ये आता है, देखिए सभी से आईविश, ये तो सभी से बना हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेटिव फोक थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश, कि जो हमारा मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि लोकनाट्य है, फोक ड्रामा है, वो क्या है, आप सभी को पता है दोस्तों, ये हमको मिलता है मार्च। ठीक है, तो 41 का जो आंसर रहेगा वो हमको बी मिलता है। 42 है कि निम्न में से कौन सा नाट्य या ड्रामा व्यंग सटायर का जीवंत रूप है। ठीक है, तो खम्ब स्वांग देखने को मिलता है, या माच मिलता है, या गम्मत मिलता है, या छाउर मिलता है। तो ऐसा कौन सा नाट्य है जो व्यंग रूप में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो 42 का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास यहाँ पर गम्मत मिलेगा, और ये जो गम्मत है ये निमाड़ का क्या मिलता है, नाट्य मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 42 का क्या है, सी है। ठीक है, 43 आता है कि द विमन हु स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज कॉल्ड झेला, है कि नहीं। और ये आप सबको पता है दोस्तों, जो मटकी में प्रारंभ करने वाली महिला को अपन क्या बोलते हैं, झेला कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको देखना होगा। आगे की यदि हम बात करते हैं, आगे की यदि हम बात करते हैं, तो यहां पर हमारे पास हो गया 40, हाँ बेटा 44 पे आते हैं अपन। ठीक है, 44 पे यदि अपन आते हैं देखने को, कि साजन सजनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो साजन सजनी फोक डांस जितने भी है, सब मांडल्या है, आड़ा खड़ा नृत्य है, केमाली है, कलसा है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये केमाली नृत्य। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साजन सजनी नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आड़ा खड़ा नृत्य आपको निमाड़ में देखने को मिलता है, केमाली, मांडल्या, कलमा ये आपको मालवा में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको आनी चाहिए। और वहीं पर ये फुंदी, टूटी, ये जितने भी डांस है ये भी आपको कहाँ मिलते हैं, मालवा में देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सिंपल से प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात करते हैं, तो 46 पे यदि आप जाओगे, तो जो बेगा आदिवासियों का कौन सा नृत्य प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, तो देखियो भाई, भगोरिया है, परधोनी है, रीना है, या बलमा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, तो भगोरिया में तो भगोरिया पर्व अलग ही आता है भील जनजातियों के द्वारा, ये तो भील जनजाति करती है। परधोनी बेगा जनजाति करती है। रीना यदि आप देखोगे तो ये ग्वालियर वाले अंचल में मिलता है। तो दोस्तों राइट आंसर तो इसका बलमा ही होगा। हाय मेरे बलमा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। 47 है कि गिरदा उत्सव, कौन सा उत्सव, गिरदा उत्सव किस जनजाति समूह द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों जनजातियों को हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न जनजातियों से आने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है, जो पूरे पूरे नंबर हमें दे सकती है। तो इस वाला जो क्षेत्र है इसको हम अच्छे से देखना है। तो गिरदा उत्सव का राइट आंसर क्या रहेगा, आपको पता, बताओ। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, गिरदा उत्सव का राइट आंसर हमारे पास क्या मिलता है, गोंड मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको
देखने को मिलती है। आगे यदि बात करते हैं हम कि किस हिस्टोरिकल प्लेस को हम बावड़ियों का क्या बोलते हैं, शहर बोलते हैं। विच हिस्टोरिकल प्लेस इज नोन एज सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हमको मिलता है चंदेरी। क्या मिलता है? चंदेरी। चंदेरी में आप देखते हो बहुत सारी बावड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। चंदेरी अशोकनगर वाला है। अगले बात करना दोस्तों, डोहा नृत्य जो है, जो डोहा नृत्य है किस जनजातियों के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो जो डोहा है दोस्तों वो आपको भील ट्राइब के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, काय के इसमें भील ट्राइब के द्वारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये चीजें देखना पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा गया है ना? ये जो कहा गया है वो दोस्तों जॉर्ज ग्रेशन के द्वारा कहा गया है। और याद रखिएगा, इस बोली को जो दक्षिणी राजस्थानी कहा है वो किसने कहा है? निमाड़ी को कहा है। निमाड़ी को कहा गया है और किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेशन ने कहा गया है। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई होगी। 50 के बाद यदि अपन 51 पे चलते हैं, 51 पे चलते हैं दोस्तों, देखिए अच्छा प्रश्न आया है कि लिखिंद्रा किस आदिवासी लोक कला चित्र शैली से संबंधित है? चलो भाई आप देखिए, देखो लिखिंद्रा, यहाँ पर एक भित्ति चित्र आता है, एक म्यूरल पेंटिंग आती है जिसे हम बोलते हैं पिथोरा भित्ति चित्र। ठीक है, इसमें जो अंकन किया जाता है मुख्य रूप से जो इसके केंद्र में रहता है वो घोड़ा रहता है। ठीक, और इसको हम जो रहेगा ये पिथोरा रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? पिथोरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर रही होगी। अगला प्रश्न है कि सुरती कहाँ का लोकप्रिय चित्रकला है? क्योंकि आप देखते हो कि मध्य प्रदेश में जो कला और संस्कृति का जीवंत रूप आपको देखने को मिलता है और साथ में ये प्रारंभिक परीक्षा में भी है, तो यहाँ से आने की जो प्रश्न की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। और दोस्तों जो ये चित्रकला है सुरती, ये आपको बुंदेलखंड में मिलती है, जो कि दीपावली के अवसर पर एक भित्ति चित्र बनाया जाता है। ठीक है, लक्ष्मी पूजा के लिए। तो 52 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो आपको बुंदेलखंड देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, इस्माइल सुलेमान किस चित्रकला शैली से प्रसिद्ध कलाकार है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न बता दूं, इस्माइल सुलेमान खत्री जो है ये बाग प्रिंट जो साड़ी है उससे ये फेमस है, इस्माइल सुलेमान खत्री और उनके परिवार वाले। और यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हो कि जो हमारा धाल है अलीराजपुर वाला एरिया है वो किससे रिलेटेड है। तो आप अपने आप दोस्तों यहाँ पर क्या लगा दोगे? भिली शैली। ठीक है, उसके बाद है ये तिलंगा है। ठीक है, तिलंगा है, ये लोक चित्रकला है, किस क्षेत्र की प्रमुख लोक चित्रकला है? तो आपको पता है ये इसमें पेंटिंग की जाती है। ठीक है, तिलंगा में। और याद रखिएगा दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वो हमको क्या मिलता है? बघेलखंड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर मिलता है 54 का वो हमको बघेलखंड देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न आता है तक्षेश्वर। आपको मेले से एक प्रश्न अवश्य मिलेगा, आप 2019 उठा लो, 20 उठा लो, प्रारंभिक परीक्षा में आपको मेलों से जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमको क्या मिलता है? मंदसौर। ठीक है, और यहीं खरगोन में आपको नवग्रह का मेला भी देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे हैं यहाँ पर आप देखते हो, बाबा शाहबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है नीमच में, गुना ग्वालियर में हीरा बाबा का मेला लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मेलों से पढ़ना पड़ेगा, जो कि आने की संभावना उनकी क्या रहती है दोस्तों? ज़्यादा रहती है। बेगाओं द्वारा बारात आगवानी पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो परधोनी डांस है ना, इसमें हाथी बनाकर नचवाया जाता है। हाथी बनवाकर वर जो दूल्हा पक्ष होता है उसके द्वारा हाथी, एक आर्टिफिशियल हाथी बनाकर नचाया जाता है, वही परधोनी होता है जो कि बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। 57 जो है दोस्तों वो उसको आपको मिलाना है, मैच दी कॉलम करना है। देखिए इसमें पूछा है कि जोड़ी का मिलान कीजिए। आप बताइए दोस्तों कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो देखिए आप देखोगे कि पद्माकर समारोह जो है आपको सागर में देखने को मिलता है, लोकरंग समारोह जो आपको भोपाल में देखने को मिलता है, ओरछा उत्सव दोस्तों निवाड़ी में मिलता है, और उस्ताद अमीर खां कहाँ मिलता है? आपको इंदौर में मिलता है। तो फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, थर्ड का डी है और फोर्थ का बी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास ए आ जाए।
ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा बेटा, ये लोकरंग जो है ये 5 दिन के लिए मनाया जाता है भोपाल में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। तो 57 का ये वाला आंसर हमारे पास देखने को मिलता है। चलिए 57 के बाद 58 आता है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी सारीपुत्र व महामोगलायन की अस्थियां किस स्थान पर संरक्षित है। आपको भरूच स्तूप पे देखने को मिलता है, लेक टेकरी स्तूप मिलता है, सांची स्तूप मिलता है या महेश्वर मिलता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि जो सांची का स्तूप है ये हमारा सांची रायसेन में अवस्थित है, जो कि 1990 में विश्व विरासत है, और इसका राइट आंसर भी दोस्तों क्या आएगी, सांची का स्तूप। ये बाघ की गुफाओं से संबंधित हमने अभी चीजें देखी है कि इसका जो है डेंजर फील्ड है, 1818 में इन्होंने इसकी खोज करी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के 60 पे आते हैं हम कि निम्न में से कौन सा लोक गायन पद्य और गद्य दोनों शैली में गाया जाता है दोस्तों, है ना। ये गद्य और पद्य मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग बोथ इन वर्स एंड प्रॉस। तो विरह गायन है, बरसाती वार्ता है, गरबा गरबी है या आला लोकगीत है। ठीक है, यदि आप देखते हो तो यहाँ पर गद्य और पद्य में चंपू काव्य गाया जाता है, और 60 का दोस्तों बरसाती वार्ता है, जो कि मालवा में वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाने वाला एक गीत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है, हु इज द नोन एज द किंग ऑफ फोक डांसेस। तो याद रखिए बिरहा है, कर्मा है, रीना है या गरबा है। ठीक है, तो 61 का जो आंसर है दोस्तों वो आपको मिलता है कर्मा। ठीक है, क्या मिलता है, कर्मा मिलता है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ द फोक सिंगिंग ऑफ मध्य प्रदेश, कि ऐसा कौन सा फोक म्यूजिक है या लोक गायन है जो कि प्रतिस्पर्धात्मक गायक है। और दोस्तों ये प्रश्न आपको 2020 में भी देखने को 21 में देखने को मिला है, और याद रखिएगा ये आपको मिलता है कलगी तुर्रा। ठीक है दोस्तों, जो 62 का आंसर है वो आपको मिलता है कलगी तुर्रा। यहाँ पर जो कलगी है वो माता पार्वती है, और तुर्रा क्या है, शिव है। यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है और रात भर ये गायन किया जाता है। निमाड़ में इस प्रकार की परंपरा आपको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला ये काठी नृत्य भी है ये। ठीक है, ये आपको निमाड़ में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, निमाड़ में मिलता है। ठीक है, 64 का प्रश्न आ रहा है कि राजा भैया पूंछ वाले ये किस वादन या गायक में थे। तो सबसे पहले ये पूंछ वाले, इनमें कोई पूंछ वूछ लगी नहीं है भाई। ये झांसी में एक पूंछ रियासत के जागीरदार थे, और याद रखिएगा इनका जो मूल नाम है वो है बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर। यहां से प्रश्न बिल्कुल पूछ सकता है, मूल नाम से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जितने भी कवि है, साहित्यकार है, इनके मूल नाम आपको देखना है। तो दोस्तों इसका याद रखना, ये ख्याल गायन से संबंधित है। ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले, और ग्वालियर संगीत में देखने को मिलता है। आता है मट घोघरा का मेला। ठीक है, मट घोघरा का मेला सीधी में लगता है, पर यह बताया है कि कितने दिनों के लिए। ठीक है, आपको प्रश्न इस प्रकार से आया है कि कितने दिनों के लगता है। मट घोघरा का मेला महाशिवरात्रि पर दोस्तों लगता है, और ये 15 दिन के लिए लगता है। ठीक है, कितने दिनों के लगता है, 15 दिनों के लिए लगता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है कि कालिदास अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, आप देखिए भाई 56 की बात है, 66 की बात है, 77 की बात है या 87। तो पहली बात तो याद रखिएगा ये है कहाँ भाई, ये है उज्जैन में। कहाँ पर है, उज्जैन में है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1977 है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अगला प्रश्न 67 यदि हम देखते हैं, काया खोज किस गीत अंचल में गाया जाता है। निमाड़ है, मालवा है, बघेलखंड है या बुंदेलखंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बता दें काया खोज को ही हम मसाणा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मसाणा या काया खोज क्या है, ये निमाड़ में मनाया जाता है। साथ में यहाँ पर जब लोगों की या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के इस पर ये गाया जाता है। यहाँ पर आत्मा की शांति के लिए ये सब काम किया जाता है, जिसमें शरीर जो रहता है दूल्हा रहता है और आत्मा जो रहती है दुल्हन रहती है, और आत्मा की अमरता के लिए ये गीत गाया जाता है दोस्तों। और याद रखिएगा ये जो काया खोज है ये आपको निमाड़ में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही वॉज बोर्न इन नीमच, प्रेजेंट
adaptation starts with a composition named अखंड तांडव, establishment of नाट्य भारती इन इंदौर। ये अकाल तांडव से किसने भाई रचना की प्रस्तुति प्रारंभ की है, और इंदौर नाट्य भारती की स्थापना किसके बारे में बताएं। ये बंशी कोल से है, बाबा डीके से, अनवर सिद्दीकी से है, या नरहरी पटेल से। तो दोस्तों सबसे पहले ये बंशी कोल मध्य प्रदेश है ही नहीं, नरहरी पटेल रतलाम के हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बाबा डीके। ठीक है, बाबा डीके का जो जन्म है दोस्तों नीमच में मिलता है, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बाबा डीके है, और ये वाला अकाल तांडव से इन्होंने क्या की है, प्रारंभ किया। 68 के बाद 69 आता है दोस्तों कि जल तरंग एक इंस्ट्रूमेंट है। हु क्रिएटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जल तरंग। ठीक है, कि भाई जल तरंग नाम का एक इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया है। तो आप देखोगे तानसेन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां है, प्रश्न कृष्ण राव है, पंडित कृष्ण राव है, या राजा भैया पूछ वाले। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलता है उस्ताद अलाउद्दीन खां। मैयर में इन्होंने इनकी कर्मस्थली रही हुई है। अगला प्रश्न है कि गांधी राग का सृजन किस संगीतकार द्वारा किया गया है। तो गांधी राग है भाई उस्ताद हाफिज अली खां, उस्ताद आमिर खां, कुमार गंधर्व, या पंडित कार्तिक राम। ठीक है, तो जो गांधी राग है दोस्तों आपको इसका जो राइट आंसर है वो आपको कुमार गंधर्व मिलता है। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई। अगला है 71 वाला दोस्तों कि जोड़ी का मिलान करना है कि सिद्धेश्वर मेला कहाँ लगता है, जनकपुर का मेला कहाँ है, तो बाबा गरीबनाथ का कहाँ मिलता है, और नवग्रह मेला कहाँ लगता है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें पता है दोस्तों कि नवग्रह का मेला कहाँ लगता है भाई, खरगोन में मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 का ए वाला कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला कट गया है भाई, और ये वाला कट गया है ना। अगला है सिद्धेश्वर मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला आप देखते हो तो ये हमको शाजापुर में मिलता है। तो 3 का क्या है दोस्तों, बी है। तो ऐसा देखो यहाँ पर दोनों में आपको यही मिल रहा है, बी और ए मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि सिद्धेश्वर का मेला और जनकपुर का मेला यदि हम देखते हैं तो कहाँ पर मिलता है। तो जो दोस्तों सिद्धेश्वर का मेला है दोस्तों वो आपको शिवपुरी में मिलता है, और जनकपुर का मेला जो है पन्ना में मिलता है। तो फर्स्ट का डी और 2 का सी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको मिलता है क्या, बी। ठीक है, अगला यदि आपसे मिले 72 की यदि हम बात करते हैं कि कौन सा पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, हालांकि यदि आप देखते हो तो इसमें सुअर की बलि चढ़ी जाती है, और ये है दोस्तों लारूकाज। ठीक है, कौन सा है, लारूकाज है। गोंड जनजाति के इसमें आपको नारायण देव की, इसमें नारायण देव को समर्पित ये वाला पर्व रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है, और बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो जन्मस्थली है, कर्मस्थली है शाजापुर है। तो इसका जो उत्तर है बेटा और मेरे दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेगा, शाजापुर में मिलेगा। 74 का जो आंसर है, यह प्रश्न पहले पढ़ेंगे हम कि भोला गीत को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। जो भोला गीत है उसे किस नाम से हम जानते हैं। तो बसदेवा, फाग गायन, देवारी गायन, या लमटेरा। तो दोस्तों याद रखिएगा जो लमटेरा है ये भोला गीत है, ये आपको बघेलखंड में देखने को मिलता है, और इसका अन्य नाम जो मिलता है आपको लमटेरा मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है गेंडी नृत्य। गेंडी डांस किस जनजाति समूह द्वारा किया जाता है। तो गेंडी है भाई ये गोंड और ये भारिया है। ठीक है भाई, ये मारिया नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये भारिया है। गोंड और भारिया, भील और कोरकू, सहरिया, पनिका, बेगा और पनिका। तो बेटा ये पता ही है गेंडी नृत्य कौन मिलेगा, गोंड और मारिया ट्राइब के द्वारा ये वाला डांस किया जाता। ठीक है, 75 के बाद 76 वाला आंसर जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि मालवा उत्सव की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। 1991, 96, 94 या 80। बताएं। जो 76 आपका मालवा उत्सव है, मालवा उत्सव यदि प्रारंभ में हम देखते हैं तो उज्जैन, इंदौर और मांडू में ये मनाया जाता था। पर यदि वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो जो मालवा उत्सव है दोस्तों वो आपको इंदौर में देखने को मिलता है, और ये प्रारंभ किया है दोस्तों 1991 से। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर निमाड़ उत्सव 1994 में स्टार्ट किया गया। निमाड़ उत्सव कब किया गया, 1994। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आपको क्या हुई होगी, क्लियर होगी। अगला है दोस्तों कि दुर्लभ वाद विनोद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता।
तो याद रखिएगा ये दुर्लभ वाद विनोद जो है ये आपको मिलता है भोपाल में। ठीक है, सिंपल सिंपल से प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आई विश ये सभी के सही होंगे। 78 आता है दोस्तों कि कथन पर विचार करना है, राग रत्न ग्रंथ की रचना तानसेन द्वारा की गई है। ये भाई सही है, कोई समस्या नहीं है। तानसेन को भैरव राग में विशेष महारत है, बिल्कुल सही बात है। ये माना जाता है कि दरबारी तोड़ी राग गाने से इनकी मृत्यु हो गई है, या इनका वास्तविक नाम शिवपुत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देखो 3 और 4, पहली बात तो पहला भी सही है, ये दीपक राग गाते हुए इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ क्या गाया था, दीपक राग। तो ये वाला गलत है, ये तो सही है। तो याद रखिएगा 1 2 सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला, 1 मिनट देखते बेटा। चलिए राग रत्न ग्रंथ की रचना तानसेन द्वारा की गई। अच्छा, तानसेन को भैरव राग में विशेष महारत हासिल थी। माना जाता है कि दरबारी तोड़ी राग गाने से उनकी मृत्यु हुई थी और इनका वास्तविक नाम शिवपुत्र था। तो हमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें सही नहीं का पूछा है दोस्तों। ठीक है, सही नहीं का पूछा है। ठीक है, तो आपको पता ही है भैया, तानसेन का नाम तो रामचंद्र पांडुरंग है। रामचंद्र कौन सा है, पांडुरंग है। ठीक है, तो यदि आप देखते हो 1 3 और 4, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपके पास आता है वो सी आएगा, क्योंकि 1 3 और 4 इसका क्या हो जाएंगे, सही नहीं है। सिर्फ 3rd वाला क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, प्रयास करिएगा। 79 है दोस्तों, किस पर्व में नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है भाई, है कि नहीं। नीलकंठ का जो पक्षी है उसके दर्शन को क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो पहला प्रश्न है दीपावली, विजयादशमी, होली या रक्षाबंधन। तो 79 का जो आंसर है वो क्या आएगा कि भाई नीलकंठ का पक्षी दर्शन शुभ माना जाता है। तो दोस्तों ये विजयादशमी दशहरे पर माना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो आ रहा है, उदयगिरी की गुफाएं तथा उनके नाम की मिलान करी है। यहाँ से याद रखिएगा, ये उदयगिरी की गुफाएं आपको विदिशा में मिलती है, जो कि बिल्कुल आने की संभावना इनकी यहाँ से चीज़ें रहती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप सबसे पहले एक बात याद रखिए, जो 20 है वो जैन धर्म से है और 5 है जो वराह गुफा से है। तो पहला ऑप्शन तो ये देखो, 4 का ए कौन सा है, तो 4 का एक ये है और एक ये है। फिर हम देखेंगे कि 3rd का बी कौन सा है, तो बस भाई इसका ही यही राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। आगे यदि बात करते हैं 81 की, शंकराचार्य की गुफाएं। ठीक है, आप सबको पता है दोस्तों किस जिले में, ओमकारेश्वर खंडवा। ओमकारेश्वर खंडवा। ग्वालेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, ग्वालेश्वर मंदिर कहाँ है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, ये शिव से समर्पित है और ये ऊन में आपको कहाँ पर मिलता है, और ऊन आपको मिलता है खरगोन जिले में। ठीक है, तो इसका जो ग्वालेश्वर मंदिर अवस्थित है वो कहाँ मिलता है, ऊन में मिलता है। अगला प्रश्न, बिल्किस बेगम के मकबरे को, बिल्किस बेगम के मकबरे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, अशरफी महल, कोशक महल, खरबूजा महल या सुंदर महल। तो बताए भाई, बिल्किस बेगम के, बाय व्हाट अनदर नेम इज द टोम ऑफ बिल्किस बेगम इज आल्सो नोन एज। तो अशरफी है, कोशक है, खरबूजा है या सुंदर है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 80C का जो है आपको यहाँ पर खरबूजा महल देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, खरबूजा महल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, खरबूजा महल देखने को मिलता है। इसको अपन बिल्किस बेगम का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, कोशक महल आपको पता ही है दोस्तों कहाँ पर है, चंदेरी में। कोशक महल का है चंदेरी में। कटी घाटी दरवाजा, ये प्रश्न है भाई, कटी घाटी, कटी घाटी दरवाजा किस दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार है। तो आपके ऑप्शन है ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला या चंदेरी का किला।
तो 85 का जो आंसर है दोस्तों वो आपको मिलता है सी। ठीक है, क्योंकि 1528 में चंदेरी युद्ध में पहाड़ों को काटकर हमला किया था किसने? बाबर ने। इसीलिए यहाँ पर कटी घाटी दरवाजा आपको मिलता है चंदेरी का किला, जो कि अशोकनगर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि वीरसेन साव का इंस्क्रिप्शन किस गुफा में अवस्थित है? इन विच केव्स इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ वीरसेन साव लोकेटेड? देखिए दोस्तों, उदयगिरी की गुफा है कि माड़ा की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं या भीम बेटिका की? तो वीरसेन साव का अभिलेख जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उदयगिरी की गुफा में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है उदयगिरी। याद रखिएगा, ये आपको कहाँ पर मिलता है? ये आपको मिलता है विदिशा में। ये आपको मिलता है विदिशा में। और जो माड़ा की गुफाएं हैं, माड़ा की गुफाएं हैं दोस्तों, ये सिंगरौली में मिलती है। माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में मिलती है। बाघ की गुफाएं धार में मिलती है। ठीक है, और भीम बेटिका कहाँ मिलती है? रायसेन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुंदर महल कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ठीक है, सुंदर महल आपको याद रखिएगा ओरछा निवाड़ी में स्थित है। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है जो कि आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न 88 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खानदेश स्थित राजा की छतरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ठीक है, खानदेश जो हमारा बुरहानपुर वाला एरिया है उसमें एक राजा की छतरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, दक्षिण अभियान जो किया जाता है और दक्षिण की नीति किसने लागू की थी और जो असफल हो गई थी? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको क्या मिलता है? औरंगजेब। क्या मिलता है? औरंगजेब। अगला प्रश्न कोहबर चित्र का चित्रांकन किस अवसर पर किया जाता? ठीक है, जो कोहबर है दोस्तों ये बघेलखंड में किया जाता है। और ये पूछा जाता है ये कब किया जाता है? तो याद रखिएगा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो 89 का दोस्तों क्या है हमारे पास? विवाह। उसके बाद है ईरत किस क्षेत्र का भित्ति चित्रकला है? ईरत, कंचाली भरना, ये जो चीजें हैं आर्ट एंड कल्चर जो है, यहाँ से प्रश्न बारीक बारीक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि इसमें हमें कंफ्यूजन देखता है, कुछ कुछ कंफ्यूजन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इसे हमें क्या करना है? बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो ईरत है ये आपको कहाँ मिलता है? निमाड़ की। ठीक है, अगला प्रश्न 91 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है कि खराब लकड़ी को सुडोल रूप देकर खिलौना एवं सजावट की सामग्री तैयार करने की कला। ठीक है, अब टेराकोटा हो नहीं सकता। यहां पर दोस्तों इसका उत्तर है खराद कला। ठीक है, बुधनी श्योपुर वाला एरिया में ये आपको शिल्प कला देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको क्या मिलता है? खराद कला। अगला है देखो सुपारी। तो सुपारी से आकृतियां कहाँ बनाई जाती है भाई? ये रीवा में बनाई जाती है। ठीक है, हमें सीधी सीधी बातें इनके बारे में देखना है कि वेयर आर स्मॉल फिगर्स मेड ऑन बेटल नट। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलता है रीवा। 93 का दोस्तों आपके ऊपर ये रहा, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब करी गई? हालांकि इन सभी चीज़ों की बात करें तो जितने भी आर्ट एंड कल्चर जितनी भी संस्थाएं हैं उनको हमें देखेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी जो स्थापना करी है वो 1980 में की गई। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलती है? भोपाल में मिलती है। अगला है स्मोकिंग ताज नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? तो ये जनगण सिंह श्याम है भाई, ये वेंकटरमन सिंह श्याम है, नर्मदा प्रसाद टेकाम है या गरीबा सिंह श्याम है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने यदि आप बात करते हो ये हमारे पास ट्राइबल पर्सनालिटी मिलते हैं, ट्राइबल पेंटर मिलते हैं। तो जनजातियों से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, जितने पुरस्कार है जो आगामी जनवरी फरवरी महीने में जो पुरस्कार दिए जाएंगे उनमें जितने भी जनजातियों से संबंधित पर्सनालिटी है उन्हें हमें कवर करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको रमन सिंह श्याम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक, 95 का आंसर है दोस्तों। 95 की यदि हम बात करते हैं कि तारापुर दरवाजा निम्न में से किस दुर्ग किला में स्थित है?
एक तारापुर दरवाजा है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? मांडू है, ग्वालियर है, मंदसौर है या चंदेरी है भाई, कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो तारापुर दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा है, ये सब आपको कहाँ मिलता है? मांडू में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों 96 का, कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, 64 योगिनी भी आपको देखने को मिलता है, कंदरिया महादेव भी देखने को मिलता है, पार्श्वनाथ भी मिलता है बेटा, और ये जो तेली का मंदिर है, ये हमारे पास जो है एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना गया है, और ये आपको ग्वालियर किले के अंदर मिलता है। और ये जो मंदिर है दोस्तों, प्रतिहार शैली में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किन गुफाओं को मालवा की एलोरा के नाम से भी जाना जाता है? भोजपुर, धर्मराजेश्वर, ओमकारेश्वर और माडा की गुफाएं। तो पहली बात तो मालवा की बात कर रहे हैं, तो ये भी हो नहीं सकता और ये भी हो नहीं सकता। ठीक है, ओमकारेश्वर निमाड़ में आता है, मांडा सिंगरौली की गुफाएं हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, जो धर्मराजेश्वर की गुफाएं हैं, इसे ही हम मालवा की गुफाएं कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम धमनेर की गुफाएं भी कहते हैं, धमनेर की गुफाएं। और ये जो है दोस्तों आपको कहाँ मिलती है? मंदसौर में मिलती है, मंदसौर में मिलती है। कहाँ मिलती है? मंदसौर में मिलती है। चलिए, हमारा जो पड़ाव है आ गया है, लगभग प्रश्नों की प्रवृत्ति पूरी होने पर आ गई है दोस्तों। जोड़ी का मिलान करना है हमें कि चित्रकला है और क्षेत्र है, कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की चित्रकला देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए बताओ भाई, सुरेती का है, जीरोती का है, कोहबर का है और चित्रावण कहाँ पर मिलती है? ठीक है, चलिए देखते हैं हम एक एक करके। तो यदि आप देखते हो दोस्तों कि कोहबर की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले कोहबर की, सबसे पहले सुरेती की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको मिलती है बुंदेलखंड में। कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड में मिलती है। और ये जीरोती दोस्तों आपको निमाड़ में मिलती है, कोहबर आपको बघेलखंड में मिलती है और चित्रावण आपको मालवा में मिलती है। ऐसा प्रश्न जहाँ पर ये सेट हो रहा है, तो ए का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 ए, और इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 98 का जो है बी वाला है। चलिए आगे का प्रश्न 99 का आपके पास ये रहा। चलिए एक मिनट, चलिए कोई बात। नाथपंथी गायन किस क्षेत्र से में प्रचलित है? नाथपंथी सिंगिंग इज अ प्रीवेलेंट इन विच रीजन? जो आप 99 में देखते हो दोस्तों, याद रखिएगा, जो नागपंथी है या नाथपंथी है, ये आपको कहाँ मिलता है? निमाड़ में देखने को मिलता है। तो जितने भी आपको गायन है, नाट्य है, ड्रामा है, किस क्षेत्र में कौन सा गाया जाता है, इन सबको हमें देखना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपके पास आ रहा है कि मकड़ई का किला, मकड़ई आपको पूछा है कि मकड़ई कहाँ है, मकड़ई का किला कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हरदा में। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास प्रश्न थे उनको हमने क्या कर लिया है? पूरा करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि अपन देखते हैं, इसके अतिरिक्त देखते हैं तो 16 जनवरी से प्रारंभिक परीक्षा की बैच स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अपनी तैयारी को गतिशीलता प्रदान करने के लिए ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में टेस्ट सीरीज भी 12 जनवरी से प्रस्थानम चालू की गई है, तो उसी टेस्ट सीरीज के ये जो डिस्कशन है, आपको डिस्कशन भी मिलता है और बाइलिंगुअल में आपको सभी कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।